देखिए, बाउंड्री डिस्प्यूट का जो इंटर स्टेट बाउंड्री जो डिस्प्यूट है असम अरुणाचल का, उसको लेके हम लोगों का यही एक ये है, क्योंकि हमारा ऊपर भी काफ़ी जो इंटर स्टेट बाउंड्री डॉलर्स इसका काफ़ी प्रेशर है, क्योंकि हर रोज़ कुछ ना कुछ घटना होते रहता है। आप सब भी फॉलो कर रहे हैं, किमीन में जिस प्रकार से हुआ, उसके बाद दोलुमु में हुआ, उसके बाद कांकू में हुआ, और परसों रात को चांगलांग में पेन बिरो में असम ऑफिशियल्स ने आके वहाँ पिलर गाड़ दिया बस्ती का बीच में। तो इस प्रकार का जो छुटपुट घटनाएं आते रहता है, और ये जो है इसका कारण से लोगों का हमारा जो अरुणाचल लोगों का जो इंटर स्टेट जो उसमें जो बसा हुआ है, उन लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। दे आर सो ट्रॉमेटाइज्ड। और इसको लेकर अरुणाचल गवर्नमेंट ने एक हाई पावर कमेटी बनाया है स्टेट लेवल अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ ऑनरेबल होम मिनिस्टर श्री बामांग फेलिक्स जी। तो उसका जो कार्यकाल था वो 4 महीना का था, और उसमें जो बातें करना था मेरे हिसाब से, हम लोगों का हिसाब से शायद कर लिया है, बिकॉज आपसू हैज़ ऑल्सो पार्टिसिपेट इन वन सच मीटिंग। और हम लोग लास्ट टाइम एक एक्सटेंसिव टूरिंग गया था तो बाउंड्री एरियाज़ में जहाँ प्रॉब्लम है, तो उसका हम लोग ने सब जो लोगों का जो एस्पिरेशन है उसको एक हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव एक हम लोग फाइल बना के हम लोग ने गवर्नमेंट को सबमिट किया है। और उसके बाद भी अभी छुटपुट घटनाएं होता है, और जब भी स्टेट गवर्नमेंट जब भी बोलता है तो स्टेट गवर्नमेंट का यही कहना है कि इसको एमिकेबली हाईएस्ट लेवल में सॉल्व होगा। तो हम लोग का यही अभी कहना है कि अगर हाईएस्ट लेवल में सॉल्व होना है तो ये जो घटनाएं हर रोज़ घट रहा है, जो इंटर स्टेट में जो प्रॉब्लम्स हमेशा क्रॉप हो रहे हैं फ्रॉम द आसाम ऑफिशियल्स, ये इमीडिएटली स्टॉप होना है। एंड इसका दायित्व और इसका जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है इट्स लाइज ऑन द शोल्डर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो हम लोग का ये मांग है कि ये जो घटनाएं हो ये बंद होना है। इसका बाद में जो कमिटी है उसका जो 4 महीने का जो कार्यकाल था वो इट्स ऑलमोस्ट ओवर। अभी उसका जो स्टेटस क्या है हम लोग सिर्फ नहीं है, अरुणाचल का जनता को बताना है स्टेट गवर्नमेंट को ये 7 दिन का अंदर में कि इसका स्टेटस क्या है एंड व्हाट्स द आगे का जो प्रक्रिया होगा, सो दैट लोग भी ये जाने कि हाँ गवर्नमेंट कुछ कर रहा है। अभी ऐसा नहीं है, मैं जैसे बोला हर रोज कुछ ना कुछ घटनाएं होता है ना। इसको देखिए, उसमें हम जैसे बोला हम लोग जो कॉम्प्रिहेंसिव जो हम लोग ने फाइल में हम लोग ने जो रिप्रेजेंटेशन जो हाई पावर कमेटी को दिया है, उसमें हम लोग ने ये एक पॉइंट भी हम लोग ने ये ऐड किया था कि जब तक परमानेंट सोल्यूशन हैमर आउट नहीं होता है, फॉर द टाइम बिंग एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट का तौर पे हम लोगों का जो इंटर स्टेट जो बाउंड्री डॉलर्स थे उसका जो जान माल का सिक्योरिटी के लिए उन लोगों के लिए जो अरुणाचल का जो पुलिस फोर्स है उन लोगों को भी वो एरिया में कुछ एरियाज में तैनात करना है। लेकिन हम लोग ने भी देखा है, आपने जिस प्रकार से बोला है, स्टेट गवर्नमेंट हैज़ ऑलमोस्ट फ्लैटली रिफ्यूज्ड कि पुलिस फोर्सेस बढ़ाने से द सिचुएशन माइट एग्रेवेट रेदर। तो उन लोगों ने इसको मुनासिब नहीं समझा। लेकिन इसका कारण से आप जैसे बोला है काफ़ी दिक्कतें हो रहा है, वहाँ रोज लोगों को दिक्कत फेस करना पड़ता है, इवन डेवलपमेंटल रोड्स बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसलिए हम लोग रिट्रीट करेगा कि अगर सोल्यूशन माइट टेक लॉन्ग टाइम, तो उसमें तो बहुत सा पक्षपात होगा, इधर से बातें रखेगा उधर से बातें रखेगा। लेकिन इन द मीन टाइम फॉर द सिक्योरिटी ऑफ आवर पीपल लाइफ एंड प्रॉपर्टीज, द स्टेट गवर्नमेंट जो हम लोग ने सबमिशन किया है पुलिस फोर्स को, उसको दोबारा इसके ऊपर में उन लोग सोचे नहीं। ये जो चंगमा हाजोंग का जो सेंसस का जो बात था, ये आपसू और वहाँ का जो अफेक्टेड एरियाज जो लोगों का ये एक पॉपुलर डिमांड था। और आप सब जानते हैं कातान लोहित में गया जून महीना में एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हुआ था, तो उसको लेकर आपसू ने गवर्नमेंट को डिमांड किया और एक स्टेट लेवल कमिटी अंडर द लीडरशिप ऑफ हमारा माननीय जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है उसका नेतृत्व में बनाया है, कॉन्स्टिट्यूट किया है। और उसमें आपसू ने बहुत सा पॉइंट रखा था, और उसमें ये पॉइंट भी था कि उन लोगों का जो सेटलमेंट एरिया है उसको भी आइडेंटिफाई करना है, जो ब्लॉक्स उन लोगों को एलोटेट किया था। और एक थे, और क्योंकि हम लोग देख रहे हैं और वहाँ का लोगों का जो ग्राउंड रिपोर्ट है, एक्सपोनेंशियल एक पॉपुलेशन ग्रोथ है, वो जो इट डजंट मैच विद द जो 1964 to 69 से आया लोगों से मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि बहुत काफ़ी पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है और उससे काफ़ी डेमोग्राफिक का वहाँ असर पड़ रहा है। एंड बिकॉज रिसोर्सेस आर लिमिटेड, तो उसको लेकर हम लोग ने एक पॉइंट रखा था कि एक सेंसस भी होना है। तो हम लोग देख रहा था प्रोग्रेस को कि सेंसस होने जा रहा है, और ऐसा कुछ असर आ रहा था कि सेंसस होगा। तो इस बीच में एक चकमा डेवलपमेंट फाउंडेशन ऑफ इंडिया बोलकर एक NGO से जो दिल्ली बेस्ड है, उन्होंने
पीएमओ में एक रिप्रेजेंटेशन पिटीशन डाला है, ओरल पिटीशन उन लोगों ने वो किया है, और उसका चलते हुए अभी हम लोग देख रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट कहीं ना कहीं मुकर रहा है, और जो स्टेटमेंट जो वहाँ का जो रेस्पेक्टेड डिप्टी कमिश्नर जो चांगलांग का, उनका जो एक दो हम लोग प्रेस स्टेटमेंट देख रहे हैं, तो ही इज कॉन्ट्राडिक्टिंग जो अर्लियर स्टैंड है। इसलिए आज हम लोग यहाँ बोला है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को कि ये जो प्रक्रिया है इट शुड नॉट स्टॉप एट एनी कॉस्ट। ये जो सेंसस होना है, बिकॉज ब्लैक एंड वाइट पता चलना है कौन कितना है, और ये जो प्रक्रिया बनने होने, और जो पीएमओ का जो 7 तारीख का जो रेस्पेक्टेड चीफ सेक्रेटरी को जो चिट्ठी आया है उसमें एक्सप्लेनेशन मांगा है। द गवर्नमेंट शुड एक्सप्लेन बैक टू द पीएमओ, बट ये जो प्रोसेस है इट शुड नॉट स्टॉप। एक्चुअली ये एक तरफ में अल्टीमेटम ही है, क्योंकि हम लोग 17 में हम लोग एक एग्जीक्यूटिव मीटिंग बैठा था, तो उसमें हम लोग डिसाइड किया था। तो ये ऐसा है एक्चुअली में, ये एक काइंड ऑफ अल्टीमेटम भी नहीं है, बट दिस इज मैंने ले सकता है ये अल्टीमेटम है। ये ऐसा है कि एक्चुअली सबसे पहला बात है, ये चकमा हाजंग का इशू है, रिफ्यूजी है, वो तो चकमा हाजंग रिफ्यूजी मान लीजिए। जो सेंसस हुआ, जैसे हमारा प्रभु ये हमारा जीएस ने अभी बोला है, ये तो पार्ट ऑफ ये हमारा ये जो एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट है, पार्ट ऑफ गवर्नेंस है। तो ये जो सेंसस लेना एक्चुअली ये गलत नहीं है। उन लोग उसको बोल रहा है कि रेशियल प्रोफाइलिंग है, ये रेशियल प्रोफाइलिंग नहीं है, एक्चुअली ये पार्ट ऑफ गवर्नेंस का मैनेजमेंट है। तो इसलिए हम लोग चाहता है कि ये जो कंटिन्यू रहना है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल तरफ से, और ये सेंसस करने का ये आपसू का बोल के नहीं है, ये सारा इंडिजिनस पीपल ऑफ स्टेट का डिमांड था। ये हमारा साइड अभी भी मैं याद है, ये जुलाई 2021 में एक मीटिंग बैठा था हाई पावर कमेटी का, तो वो मीटिंग में एक रिजोल्यूशन एडॉप्ट हुआ था, उसका एक पॉइंट है ये। तो हम लोग चाहता है कि इसको गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल जो कंटिन्यू करना है, जो वहाँ से एक ऑर्डर आया उससे सकम नहीं होना है, उसको एक पॉजिटिवली रिप्लाई करके अपना काम को कंटिन्यू करना है। और हम लोग चाहता है कि ये काम को 15 डेज का अंदर में करना पड़ेगा, और हम लोग को भी पता करना है कि उन लोग कर रहा है या नहीं कर रहा है। एंड देन सेकेंड पॉइंट, जो बाउंड्री इशू को, ये देखिए आप जानता है ये काफ़ी दिनों से ये चकमा हाजंग और हमारा जो खास करके बाउंड्री इशू जो सोशल मीडिया में छाया हुआ है, हम लोग को भी हमेशा हर रोज़ पूछते रहता है क्या हो गया क्या नहीं हो रहा है। तो ये सच में भी पूछने लायक है, क्योंकि आप देखिए जितना भी इंसिडेंट होता है ये हमारा अरुणाचल तरफ से नहीं हो रहा है तो दूसरा वाला पार्ट से हो रहा है, असम से हो रहा है। तो असम से हो रहा है, हमारा गवर्नमेंट बोलता है कि आउट ऑफ कोर्ट सेटल करेगा, तो आउट ऑफ कोर्ट सेटल करेगा, और कमेटी भी फॉर्म हुआ है, 4 महीना का टाइम दिया, 4 महीना भी पार हो गया। तो हम लोग चाहता है कि आप लोग का मैकेनिज्म क्या है, आप लोग एक्चुअली क्या प्रोसेस ले रहा है, जो कि अभी तक आपका तरफ से कुछ भी फिजिकल मतलब ऐसे दिखाई नहीं दे रहा है डेवलपमेंट, जबकि असम का तरफ से हमेशा इंक्रोचमेंट है। तो उसी को लेके हम लोग को आपसू को अभी बहुत प्रेशर दे रहा है, खास करके जो बॉर्डर एरिया में जो गांव वाला लोग हैं, क्योंकि उन लोग का बोलना भी सही है। हम लोग ने काफ़ी एरिया में विजिट किया है, जहाँ जहाँ में बाउंड्री है असम का साथ में, ऑलमोस्ट आपसू ने विजिट किया। तो उसी का कंसिक्वेंस है कि वो लोग अभी हम लोग को पूछ रहा है कि आप लोग ने क्या किया, गवर्नमेंट से क्या बात हुआ। तो हम लोग भी बता के तक किया। तो हम लोग चाहता है विदिन 7 डेज में गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश बाय प्रेस में आके बताना पड़ेगा कि सारा पब्लिक को उन लोग का आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का मैकेनिज्म क्या है, और एग्जैक्टली अभी तक उन लोग का क्या डेवलपमेंट है बॉर्डर इशू को लेके। और ये आपसू भी जानना चाहता है, सारा पब्लिक जानना चाहता है। अगर ये 7 डेज में अगर वो कम आउट नहीं हुआ तो हम लोग फिर दोबारा फील्ड में उतरेगा। तो एवरीथिंग विल बी गोज टू, माने रेस्पॉन्सिबिलिटी गोज टू गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। थैंक यू।